हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 37 और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है रोमन न्यूमरल्स यानी रोमन संख्याएं। ये टॉपिक आप पहले भी पढ़ चुके हैं और आज हम इसकी एक रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होते हैं हमारे रोमन नंबर्स, कहाँ कहाँ पे हम इसको देखते हैं। रोमन नंबर्स आर ऑफन यूज इन क्लॉक्स एंड टू रिप्रेजेंट अवर क्लासेस। तो आपने कभी अपने आसपास ऐसी क्लॉक देखी है जहाँ पर नंबर्स की जगह पर रोमन न्यूमरल्स लिखे हों, या फिर आपकी अपनी क्लास, हम बोलते हैं ना आप 6th क्लास में हो तो 6 कैसे लिखते हैं हम इस तरीके से, जब 5th में थे तो इस तरीके से लिखते थे, और अब आप 7th में आ जाओगे तो अपनी क्लास को इस तरीके से लिखोगे। तो यही है हमारे रोमन न्यूमरल्स। अब हम आगे सीखते हैं कि कैसे हम इन रोमन न्यूमरल्स को यूज़ करते हैं। तो अब हमें सीखना है कि हम रोमन नंबर्स को कैसे लिखते हैं। जैसे आपने छोटी क्लासेस में सीखा था ना काउंटिंग, अगर आपको 1 बोलते हो तो आप अब ऐसे लिखते हो, 2 बोलो तो आप ऐसे लिखते हो। इसी तरीके से रोमन काउंटिंग में भी हम इन नंबर्स को लिख सकते हैं। तो जब हमें 1 लिखना होगा तो हम एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे, 2 लिखना होगा तो 2 स्ट्रेट लाइन डालेंगे, 3 लिखना होगा तो 3 स्ट्रेट लाइन डालेंगे। लेकिन अगर हमें 4 लिखना होगा तो हम 4 लाइन नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था रोमन काउंटिंग का एक रूल होता है जिसके हिसाब से हम सिर्फ एक सिंबल को 3 बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि 1 बार करा, फिर 2 बार करा और 3 बार करा। इसको हम 4 बार रिपीट नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। तो 4 लिखने के लिए हमें समझना पड़ेगा 5 कैसे लिखते हैं। 5 ऐसे लिखते हैं ना, वी के जैसे। और अगर हम इस 5 से पहले 1 लिख दे, ये 1 है ना रोमन काउंटिंग का, तो इसका मतलब मैंने 5 में से 1 को माइनस किया है। तो इसीलिए हम 4 को लिखते हैं इस तरीके से। और जब मुझे 6 लिखना होगा तो मैं इसी 5 के आगे यानी कि राइट हैंड साइड पे यानी सीधी तरफ एक लाइन डाल दूंगी। इसका मतलब है मैंने 5 में 1 को ऐड किया है, और इसका मतलब तो क्या था, सब्ट्रैक्ट किया है। तो ये बन जाएगा मेरा 6। तो अब 7 कैसे लिखेंगे, 5 में 2 ऐड कर देंगे तो 7 बन जाएगा, 5 में ये 3 ऐड कर देंगे तो 8 बन जाएगा। लेकिन अब 9 लिखने के लिए क्या करूँगी, क्या 5 में 4 ऐड करूँगी, नहीं, 4 ऐड करके 9 तो मिल जाएगा लेकिन सिंबल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने सीखा है कि एक सिंबल को सिर्फ हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं और यहाँ तो ये सिंबल 4 बार आएगा। तो यानी ये तो गलत हो जाएगा। अब इसको सीखने के लिए मुझे 10 पता होना चाहिए। 10 लिखते हैं इस तरीके से। अब 10 से पहले अगर मैं 1 लिख दूंगी यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड पे उल्टी तरफ में मैं 1 लिखूंगी, तो इसका मतलब मैं 10 में से 1 को माइनस करवा रही हूँ और मिल जाएगा ना मुझे 9। इसीलिए 9 का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से। अब उसके बाद 11 चाहिए, तो 10 में कितना ऐड करवा दो, 1, फिर 12, 10 में 2, फिर 10 में 3 तो 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। अब 20 लिखते समय भी आपको ध्यान देना है कि हम 20 कैसे लिख रहे हैं। 20 लिखने के लिए हमें 2 बार 10 को ऐड करना पड़ेगा, तो इसलिए 2 बार 10 लिखा हमने, और इसी तरीके से हम बाकी के नंबर्स को भी लिखेंगे। अब हमें मेन जो है ये भी याद रखने हैं कि हम 50 कैसे लिखते हैं। इसको लिखते हैं हम एल के जैसे। 100 लिखना हो तो हम लिखते हैं सी, 500 लिखना हो तो हम लिखते हैं डी, और अगर हमें 1000 लिखना हो तो हम लिखते हैं एम। अब इसके बाद आज की वर्कशीट में हमें वो फिर से रूल्स रिवाइज करने हैं जो हमने पहले सीखे थे। तो चलो उन रूल्स को भी हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमें रोमन नंबर यानी रोमन संख्याएं लिखने में मदद करते हैं। अब हमें सीखना है रूल्स के बारे में। तो देखो पहला रूल हमने क्या पढ़ा था, इफ़ अ सिंबल इज रिपीटेड देन इट्स वैल्यू इज ऑल्सो एडेड एज मैनी एज टाइम इट्स अकर। यानी यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो उसका मान उतनी ही बार जोड़ा जाता है। अब हमने देखा कि हमने अगर 2 लिखना है तो हमें 2 बार 1 को लिखना पड़ेगा। अगर हमें 20 लिखना है तो हमें 2 ही बार 10 को लिखना पड़ेगा, और अगर हमें 30 लिखना होगा तो हमें 3 बार 10 लिखना पड़ेगा। तो जुड़ जाएंगी ना वैल्यू। 30 लिखने का मतलब 10 + 10 + 10। लेकिन अगर हमें 40 लिखना होगा तो हम क्या 4 बार ऐसे 10 लिख सकते हैं, नहीं, हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि एक रूल ये भी होता है कि हम किसी भी सिंबल को मैक्सिमम 3 बार ही रिपीट कर सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक प्रतीक को 3 बार दोहराया जा सकता है। यही है हमारा अगला रूल, अ सिंबल इज नॉट रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स। यानी एक प्रतीक को 3 से अधिक बार नहीं दोहराया जा सकता। तो हम 40 लिखेंगे कैसे, 40 कैसे लिखेंगे, हमें 50 लिखना आता है। 50 हम कैसे लिखते हैं,
L के जैसे। अब 50 से कितना कम है, जो हमारा 40 है 10 कम है, और माइनस करेंगे यानी 10 50 में से। तो जब भी हमें माइनस करना होता है तो हम उस सिंबल को यानी उस चिन्ह को बना देते हैं जो हमारा 50 का चिन्ह है ना, उससे पहले पहले बनाते हैं, यानी हम घटा रहे हैं। तो 50 में से 10 घटाया तो 40, तो हमारा 40 का सिंबल कैसे बन गया, इस प्रकार से, यानी इस तरीके से हम 40 लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें और याद रखनी है, जिसका हमने ध्यान रखना है कि 5, 50 और 500 यानी 5, 50 और जो 500 का सिंबल है यानी जो चिन्ह है, जो प्रतीक है, वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। यानी इस तरीके के जो 3 सिंबल्स है ना, V, L और D, ये सिंबल्स कभी भी रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि अगर आपको 55 लिखना हो तो आप इस तरीके से 2 बार 5 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो आपने ये दोनों रूल याद रखने हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 2 रूल्स क्या हैं इसके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल देखो बेटा क्या है, इफ अ सिंबल ऑफ अ स्मॉलर वैल्यू इज रिटन टू द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ द ग्रेटर वैल्यू, इट्स वैल्यू इज एडेड टू द ग्रेटर सिंबल। यानी जैसे अभी हमने समझा 6 लिखने के लिए हमने 5 के बाद 1 डाला, तो 5 और 1 जो है ऐड होके क्या बन गए, 6। और जो 1 लिखा था हमने वो राइट हैंड साइड पे यानी सीधी तरफ यानी दाईं तरफ लिखा था। इसी तरीके से यदि मुझे 12 लिखना होगा यानी 12 लिखना होगा तो मैं 10 लिखूंगी, और 10 के राइट हैंड साइड में यानी दाईं ओर मैं 2 लिख दूंगी, यानी 10 में मैंने 2 जोड़ा तो बन गया 12। अब इसी प्रकार इसी तरीके से अगर मुझे 4 लिखना होगा तो मैं 5 लिखूंगी, और 5 से लेफ्ट हैंड साइड पे यानी कि बाईं तरफ मैं 1 लिख दूंगी। अगर बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड हम कुछ नंबर लिखते हैं, इसका मतलब हम उसकी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं, यानी 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं। इसी तरीके से अगर मुझे लिखना होगा 90, तो 90 मुझे पता है ना कैसे लिखते हैं, 100 में से 10 को माइनस कर देते हैं तभी बनता है 90। और 100 का सिंबल हमें याद होना चाहिए, 100 का सिंबल हमारा क्या होता है, C। और उसके पीछे अगर मैं 10 लिख दूंगी यानी 100 से कि जो पहले अगर मैं 10 लिख दूंगी, इसका मतलब मैं इसमें से 10 को माइनस करा रही हूँ और मेरे को मिल जाएगा मेरा जो नंबर है 90। तो आपने ये चारों रूल्स जो भी हमने समझे इसको याद रखना है, और इसको याद रखते हुए हम आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वर्कशीट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। तो क्या है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित को रोमन अंक में लिखे, यानी कि राइट रोमन न्यूमरल्स फॉर द फॉलोइंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, फर्स्ट क्या लिखना है आपको, 5। आप सभी को याद है 5 कैसे लिखते हैं, 5 कैसे लिखते हैं, इस तरीके से V के तरीके से। अगला लिखना है 28 यानी कि 28। तो 28 हम कैसे लिखेंगे, 20 और 8, 20 का मतलब 10 लिखेंगे 2 बार, और 8 का मतलब पहले लिखेंगे 5 और 5 में जोड़ देंगे 3, तो बन जाएगा 28। हो गया कंप्लीट। अगला है 100। 100 तो हमें याद रखना है कि कैसे लिखा जाता है, C के जैसे। उसके बाद हमें लिखना है 72 यानी कि 72। तो याद करो 72 कैसे लिखेंगे, 50 में जोड़ेंगे 2 बार 10 को और उसमें जोड़ेंगे 2, तो तब बनेगा ना हमारा 72। तो 50 देखो कैसे लिखते हैं, D के जैसे। 10 कैसे लिखते हैं, x के जैसे। अगला 10 भी x के जैसे लिखा जाएगा, और 2 कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। तो बन गया हमारा 72। तो आज की वर्कशीट में आपने सीखा, रिवाइज किया रोमन न्यूमरल्स यानी रोमन संख्याओं को। तो आज की वर्कशीट के सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, और आज आपने होमवर्क में 1 से लेकर 100 तक यानी 1 से लेकर 100 तक की गिनती को रोमन संख्याओं में यानी रोमन न्यूमरल्स में प्रैक्टिस करना है होमवर्क में, तभी आप इसको अच्छे से सीख पाएंगे। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।